कृष्ण विभिन्न प्रकार के आगंतुकों से मिलने में व्यस्त थे और जब वो भगवान की पूजा करने में लगे हुए थे, कार वंश और योड़ी वंश का महिला सदस्य एक दूसरे से मिलने और भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं के बारे में बात करने का अवसर लेते थे। भगवान कृष्ण ने उनसे मिलने आए अद्भुत ऋषियों का स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने लोगों को समझाया कि पवित्र स्थान पर जाते समय आध्यात्मिक बातों के बारे में ऋषियों का हमेशा सम्मान करने और उनकी बात सुनना महत्वपूर्ण है। जीवन ऋषि ने भगवान कृष्ण की सत्ता की। ऋषि ने कहा कि भगवान कृष्ण भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व है और सभी की आत्मा है, सभी सृष्टि की मूल कारण है। इसके बाद वसुदेव ने आध्यात्मिक समारोह किया और पुजारियों के प्रचार मात्रा में धन, कपड़ा, आभूषण, गाय, भूमि दी। बाद में अधिकांश राज, रानियां, रिश्तेदार और आगंतुक चले गए। इसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ने राजजूर सेना के साथ मिलकर वृंदावन के निवासियों के सभी प्रकार के प्रचार मात्रा में भेंट देकर संतुष्ट किया। उन्हें पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपहार की भरमारी थी। उनमें मित्रता की अपने महान भावनाओं के कारण रडवानी के निवास यड़ी राजवंश के सदस्यों के साथ काफी समय तक वो रहे। वसुदेव का इतना संतोष हुआ कि उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं था। उनके परिवार के सभी सदस्य उनके साथ थे और उनकी उपस्थिति में उन्होंने नंदी महाराज का हाथ पकड़ लिया और अपना आभार व्यक्त किया। वसुदेव ने नंद महाराज से कहा कि भगवान कृष्ण को ले जाने के लिए वो उनका कितना आभारी है। जिस समय किसी बच्चे का वाद कर रहा था, उस समय वह नंद महाराज और मेरी मित्रता राज नदी द्वारा उनकी ओर से किए गए लाभकारी कार्य के प्रति एक महान भावन से प्रभावित थी। इस प्रकार उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह रोने लगे, अपने मित्र वसुदेव की प्रसन्न करने की इच्छा रखते हुए और भगवान कृष्ण और बलराम, तानी महाराज और वृंदावन के बाकी निवासियों के प्रति स्नेह से बंधे हुए। उनके संग में 3 महीने बीत गए। इस समय के अंत में यदि राजवंश के सभी सदस्यों ने विद्वान के निवासियों को अपने दिल से संपर्क करने के लिए खुश करने की कोशिश की, यदि राजवंश के सदस्यों ने नील महाराज और उनके सहयोगियों की कपड़ों, गहनों और कई अन्य मूल्यवान वस्तुओं की पेशकश करके संतुष्ट करने की कोशिश की और वो सभी पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। वसुदेव, यज्ञसान, भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, अंधा और यडी राजवंश के अन्य सभी सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत उपहार प्रस्तुत किए। नंदी महाराज और उनका सहयोग। नंदी महाराज को ये विदाई उपहार मिलने के बाद वो अपने सहयोगियों के साथ विजभूम वृंदावन के लिए रवाना हुए। हालांकि वृंदावन के निवासियों का मन कृष्ण और बलराम के साथ हो रहा। जब विष्णु परिवार के सदस्यों ने अपने सभी मित्र और आगंतुक का विद होता देखा, उन्होंने देखा कि वर्ष निकट आ रही थी और इस प्रकार उन्होंने वर्क लौटने का फैसला किया। वो पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि वो कृष्ण को ही सब कुछ मानते थे। वसुदेव ने ऋषियों के शब्दों पर विश्वास किया कि उनके पुत्र कृष्ण और बलराम भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। अपने पुत्र पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उन्होंने कहा, उनसे कहा, मेरे प्यारे क्षण, आप सक्सेन और नींद वगैरह है, भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। और मेरे प्यारे बलराम, आप शिखार सुना है, सभी रहस्यमय शक्तियों का स्वामी है। अब मैं समझ गया हूं कि आप शाश्वत हैं। आप दोनों इस भौतिक अभिव्यक्ति और इसके कारण से पूरी है। आप सभी को मूल नियंत्रक है। आप इसके निर्माता है। इस भौतिक दुनिया की अद्भुत विविधताएं भी आपको और द्वारा बनाई गई है। आप प्रत्येक जीव में और यहाँ तक कि परमाणु में भी परमात्मा के रूप में प्रवेश कर चुके हैं। आप ही सब कुछ के पालनहार है। बाह्य अंतरिक्ष के विशाल विस्तार आप में ही निहित है। आकाश की कंपन, उसकी गुड़गुड़ाहट, प्रेम धमान, ओकार, मेरे प्रिय भगवान, बहुत समय से मैं इस शरीर का बस अपने ही मानता आया हूँ। और यद्यपि आप भगवान का प्रेम व्यक्तित्व है, फिर भी मैंने आपका अपने पुत्र माना है। मेरे प्रिय प्रभु, जिस समय आप पहली बार किसी के कारागृह में प्रकट हुए, उस समय मुझे बताया गया कि आप भगवान हैं और आप धर्म की रक्षा तथा राक्षस के विनाश के लिए अवतरित हुए हैं। यद्यपि आप अजन्म हैं, फिर भी आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक युग में अवतारित होता है। जब वसुदेव अपने दिव्य पुत्रों को इस तरह संबोधित कर रहे थे, भगवान कृष्ण और बलराम मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह है। उन्होंने वसुदेव की सभी प्रशंसा के दयालुतापूर्वक मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। फिर कृष्ण ने सभी वसुदेव को पुष्टि करना शुरू किया। मेरे प्यारे पिताजी, आप जो भी कहें
हम आखिरकार आपके बेटे हैं। आपने हमारे बारे में जो कहा है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान की एक अत्यंत दार्शनिक समझ है। मैं इसे बिना किसी अपवाद के पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। देवक भगवान कृष्ण और बलराम से विनती करने लगे। इस प्रकार मेरे प्रिय बलराम, आपका नाम ही यह बताता है कि आप सभी को सभी सुख और सभी शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी असीमित शक्ति हमारे मन और शब्दों की पहुंच से परे है। और मेरे प्रिय कृष्ण, आप सभी रहस्यवादी योगियों के स्वामी हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि आप ब्रह्मा और उनके सहायकों जैसे प्रजातियों के स्वामी हैं और आप भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं। नारायण, मैं यह भी निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप सभी प्रकार के दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। जानता हूँ कि आप सभी प्रकार के दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। जो लोग समय के साथ भ्रमित हो गए हैं, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया है। वे सद्गुण से गिर गए हैं और जानबूझकर प्रकट शास्त्रों के निर्देशों की उपेक्षा की है। फिजूल खर्ची और निर्लज्जता का जीवन जीकर आप ऐसे दुष्ट शासकों का वध करके संसार का बोझ कम करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं जानता हूँ कि महाविष्णु जो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के कारण सागर में लेटे हुए हैं और जो इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, वे ही हैं। यह आपके पूर्ण अंश का ही विस्तार है। इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, पालन और सहार केवल आपके पूर्ण अंश से ही प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मैं बिना किसी शर्त के आपकी शरण में हूँ। मैंने सुना है कि जब आप अपने गुरु संदीप मुनि को पुरस्कृत करना चाहते थे और उन्होंने आपसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने के लिए कहा था, तो आप और भोलराम तुरंत उसे यमराज की हिरासत से ले आए थे, हालांकि वह बहुत पहले मर चुका था। इस कार्य से मैं आपको सभी योगियों के सर्वोच्च गुरु के रूप में समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे उसी तरह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, मैं आपसे अपने सभी पुत्रों को वापस लाने के लिए कह रहा हूँ जिन्हें कंस ने मार डाला था। आपके उन्हें वापस लाने पर मेरा दिल संतुष्ट हो जाएगा और उन्हें एक बार देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान बलराम और कृष्ण ने तुरंत युगमय की सहायता के लिए आह्वान किया और शीतल नामक निचला ग्रह मंडल की ओर चला पड़ा। पूर्व में विमान की अपने अवतार में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रदर्शन का राजा बाल महाराज ने संतुष्ट किया था, जिन्होंने उन्हें अपना सब कुछ दान कर दिया था। तब बाल महाराज को उनके निवास और राज्य के लिए पूरा स्थल दे दिया गया था। अब जब इस महान भक्त बोल महाराज ने देखा कि भगवान बलराम और कृष्ण उनके ग्रह पर आए हैं, तो वो तुरंत चले गए। खुशी के सागर में वर्णन हो गए। जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण और भोलाराम को अपनी उपस्थिति में देखा, वो और उनके सभी परिवारों के सदस्य अपनी सीट से उठ खड़े हुए और भगवान के चरण कमल में सर झुकाया। बाल महाराज ने भगवान कृष्ण और भोलाराम को अपने पास मौजूद सबसे अच्छी सीटें दी और जब दोनों भगवान आराम से बैठ गए तो उन्होंने उनके चरण कमल धोन शुरू कर दिए। फिर उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्य के सर पर पानी छोड़ गए। कृष्ण और बलराम के चरण कमल को धाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जल भगवान ब्रह्म जैसे महानतम देवताओं का भी पवित्र कर सकता है। इसके बाद बाल महाराज ने बहुमूल्य विस्तार, आभूषण, चंदन की लगाड़, सपार, दीप और विभिन्न प्राकृतिक खाद्य पदार्थ लिए और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने भगवान की पूजा की। उनके विनयात्मक सिद्धांतों के अनुसार और भगवान के चरण कमल में बहुत से बहुमूल्य चीजें अर्पित की। बेशक भगवान कृष्ण भी आशीर्वाद दे रहे थे। राजा बल को इतनी दिव्य आनंद मिल रही थी कि वो बराबर भगवान के चरण कमल को पकड़कर अपनी छाती पर रखते और कभी कभी उन्हें अपने सर को ऊपर रखते और इस तरह वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उसकी आंखों से प्रेम और स्नेह की आंसू बहने लगे और उसके सारे बाल खड़े हो गए। वहाँ बीच बीच में राधे जाने वाली आवाज में भगवान से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रभु बलराम, आप मूल अनंत देव हैं। आप इतने महान हैं कि एक पूर्व देव, शिष्य और अन्य दिव्य रूप मूल रूप से आपसे ही निकले हैं। और भगवान कृष्ण, आप भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं और आपका शाश्वत रूप परम आनंद में और पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है। आप पूरे विश्व के निर्माता हैं। आप ज्ञान योग और भक्त योग की प्रणालियों के मूल आरंभकर्ता और प्रवर्तक हैं। आप परम ब्रह्म हैं, भगवान के मूल व्यक्तित्व हैं। इसलिए मैं आप दोनों को पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जीवों के लिए आपको देखना बहुत मुश्किल है, फिर भी जब आप अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके लिए आपको इस रूप में देखना आसान हो जाता है। केवल आपकी अहेतु की दया के कारण ही आप यहाँ आने और हम लोगों को दिखाई देने के लिए सहमत हुए हैं, जो आमतौर पर अज्ञान और जुनून के गुणों से प्रभावित होते हैं। मेरे प्रिय भगवान,
हम दैत्य या राक्षस श्रेणी के हैं। राक्षस या राक्षस व्यक्ति गोंडार्व, सिद्ध, विद्याधर, कर्ण, यक्ष, रोक्स, पिशाच, भूत और प्रेत स्वभाव से ही आपकी पूजा करने या आपके भक्त बनने में असमर्थ हैं। आपके भक्त बनने के बजाय वे केवल भक्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। लेकिन उनके विपरीत आप सभी वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और शुद्ध स्वरूप में स्थित हैं। हे भगवान, आपकी स्थिति सदैव दिव्य है। इस कारण हम में से कुछ लोग, यद्यपि रजोगुनी और तमोगुनी हैं, आपके चरण कमलों की शरण में आकर भक्त बन गए हैं। हम में से कुछ लोग वास्तव में शुद्ध भक्त हैं और हम में से कुछ लोग आपकी अहेतुकी कृपा से भक्ति से कुछ लाभ पाने की इच्छा से आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। केवल हम राक्षस ही आपके व्यक्तित्व के सीधे संपर्क में हैं। यह संपर्क बड़े बड़े देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। कोई नहीं जानता कि आप अपनी योगमाया शक्ति के माध्यम से कैसे कार्य करते हैं। देवता भी आपकी आंतरिक शक्ति की गतिविधियों के विस्तार की गणना नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इसे जानना कैसे संभव है? इसलिए मैं आपके समक्ष अपनी विनम्र प्रार्थना रखता हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें, जो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित है, और मुझे अपनी अहेतुकी दया प्रदान करें, ताकि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। मेरी एकमात्र अभिलाषा यह है कि मैं केवल आपके चरण कमलों पर ही आश्रित रहूं। मैं ये भी चाहता हूं कि यदि मुझे किसी से संगति करनी पड़े तो वे केवल आपके शुद्ध भक्त ही हों, अन्य कोई नहीं, क्योंकि आपके शुद्ध भक्त सदैव सभी जीवों के हितैषी होते हैं। मेरे प्रिय प्रभु, आप समस्त जगत के सर्वोच्च स्वामी और संचालक हैं। अतः कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं और मुझे सभी भौतिक कल्मशों से मुक्त करें। आप मुझे इस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रेममयी सेवा में लग जाता है तो वह वेदों में वर्णित सभी प्रकार के नियमों से तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने बोला, महाराज की प्रार्थना सुनकर कहा, राजा, स्वयं के सहस्राब्दी में मरिशय के नाम से प्रसिद्ध प्रजापति भूमनु ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जो सभी देवता थे। उन्हें राक्षस हिरण्यकश्यप के पुत्रों के रूप में जन्म लेने के लिए अभिशप्त किया गया। हिरण्यकश्यप के इन पुत्रों को उसके बाद माता देवकी के गर्भ में डाल दिया गया, और जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, कंस ने उन्हें एक के बाद एक मार डाला। मेरे प्यारे राक्षसों के राजा माता देवकी इन 6 मृत पुत्रों को फिर से देखने के लिए बहुत व्याकुल हैं। मुझे पता है कि वे सभी तुम्हारे साथ रह रहे हैं। मैंने अपनी माँ देवकी को शांत करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया है। मेरी माँ को देखने के बाद ये सभी 6 बद्ध आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और इस प्रकार बहुत प्रसन्न होकर अपने मूल ग्रह पर स्थानांतरित हो जाएंगी। इन 6 बद्ध आत्माओं के नाम हैं स्मरा, अजीता, पेरिस, वेंगा, पतंगा, क्सुडरबर्ट और गुर्नी। उन्हें फिर से देवताओं के रूप में उनके पूर्व स्थान पर बहाल किया जाएगा। इस प्रकार राक्षस को राजा को सूचित करने के बाद कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया और बोलना राजा को भगवान का उद्देश्य समझ में आ गया। उन्होंने उनके पर्याप्त पूजा की और उसके बाद भगवान कृष्ण और भगवान भोलाराम ने 6 बुद्ध आत्माओं के लिए लिया और द्वारका शहर लौट आए, जहां उन्होंने उन्हें अपनी माँ के सामने छोटे शिशुओं के रूप में प्रस्तुत किया। माता देवा खुशी से अभिभूत हो गई और मातृत्व की भावना में बहुत आनंदित था। उसने बड़े संतोष से बच्चों का खाना खिलाया, वहीं उन्हें बराबर गोद में लेकर उनके सारा सघन लगा। और सोच रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने मेरे खोए हुए बच्चों को वापस ला दिया है। कंस द्वारा मारे गए 6 बच्चे वापस आ गए हैं। भगवान कृष्ण को धन्यवाद। भगवान कृष्ण की वजह से ये बच्चे तुरंत ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त वयस्क व्यक्ति बन गए। इसलिए बच्चे ने भगवान कृष्ण, अपने पति वसुदेव और माता देवका को प्रणाम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें तुरंत उनका संबंधित स्वर्गीय ग्रह पर स्थानांतरित कर दिया गया। उनके जाने के बाद देविका इस बात से आश्चर्यचकित हो गई कि उसके मात बच्चे वापस आ गए थे और फिर से अपने संबंधित ग्रहों पर स्थानांतरित हो गए थे। वहीं केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचकर ही घटनाओं को समायोजित कर सकता था, क्योंकि भगवान कृष्ण की शक्तियां सभी अकल्पनीय हैं, इसलिए कुछ भी अद्भुत किया जा सकता है। जो कोई भी इन कहानियों को सुनता है और उनका वर्णन करता है, वहीं कृष्ण के प्रति जागरूक हो जाती है और भगवान के घर वापस जाने के योग्य हो जाती है। इस बीच आने वाले भगवान कृष्ण की कहानियों की निरंतरता के लिए कृपया बनी रहें। अधिक जानकारी के लिए कृपया श्रीला प्रभात द्वारा कृष्ण पुस्तक पढ़िए। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान कृष्ण और राधा आप पर कृपा करें। धन्यवाद। जय ही कृष्ण।